सभी लोगों को सरकार ने 7वां वेतन कर दिया और हम लोगों को अभी तक 8 साल का अनुदान नहीं दिया है। नहीं, हम लोग को एक फिक्स वेतनमान चाहिए जो नियोजित शिक्षकों को दे रही हैं। हमको अनुदान नहीं, हमको वेतनमान चाहिए। सारे पैसे का बंदरबाट है, उसके बाद भी कमीशन चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पटना के गर्दनीबाग का यह नज़ारा है, जो कि यहाँ बिहार के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर। अब आइए इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी मुख्य मांग क्या है, आखिर क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सर से परिचय लेते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, प्रिंसिपल RBS सेंट्रल कॉलेज जहानाबाद। किस विषय को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? विगत 8 वर्षों से हम लोगों को अनुदान भी नहीं मिल पाया है। हम लोगों को सभी लोगों को सरकार ने 7वां वेतन कर दिया और हम लोगों को अभी तक 8 साल का अनुदान नहीं दिया है। सरकार ने 5वां क्लास में उत्क्रमित कर और इंटरमीडिएट बना दिया, लेकिन इंटरमीडिएट में जो सारा सुविधाएं उपलब्ध है, 8 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, सारा बिल्डिंग है, सारा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हम लोगों को क्रश किया जा रहा है हम लोगों को। लेकिन सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों को बातों को नहीं मानती है तो हम लोगों ने सरकार को हम लोग विवश होकर करके और आतंकवादी बनने पर मजबूर कर देगी। हम लोग राइफल उठा लेंगे और सरकार के विरुद्ध हम लोग खिलाफत आंदोलन चलाएंगे। और हम लोगों को अगर 8 साल का एक मुश्त अनुदान नहीं देती है और हम लोगों को अनुदान के बदल वेतनमान नहीं करती है तो सरकार को ईंट से ईंट बदल देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि आप लोग का अनुदान नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। हम लोग को विगत 8 से 10 वर्षों का अनुदान सरकार के पास बकाया है। अब आप ये सोच के चलिए कि कभी किसी भी देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है, किसी मजदूर के साथ ऐसा नहीं है कि काम आज करे और 10 साल के बाद उसको उसका मजदूरी का भुगतान हो, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जो हम लोग का बकाया अनुदान है उसको एक मुश्त भुगतान करते हुए और हम लोगों को वेतनमान एक फिक्स करके और दे। हम लोग को अनुदान नहीं चाहिए, हम लोग को अनुदान का कोई लॉलीपॉप से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को एक फिक्स वेतनमान चाहिए जो नियोजित शिक्षकों को दे रही हैं, वही वेतनमान हम लोग को भी दिया जाए। चूँकि हम लोग नियोजित शिक्षक से ज़्यादा भूमिका शिक्षा विभाग में बीत रही शिक्षकों का रहा। आज उन्होंने स्कूल को अपग्रेड किया है, आज पंचायत स्तर पर इंटर स्तर का शिक्षा दे रहे हैं। इसके पहले इस काम को बीत रही शिक्षा नीति के तहत जो इंटर कॉलेज थे, जो डिग्री कॉलेज थे, आज भी कितने डिग्री कॉलेज हैं बिहार के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, आज उदय देंगे शिक्षा। आज भी अगर बीत रही डिग्री कॉलेज शिक्षा देना बंद कर दे तो क्या वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करा लेंगे? अपने जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसमें है ब्लॉक लेवल पर उनका एक भी डिग्री कॉलेज कहीं नहीं है, कहीं अनुमंडल और जिला स्तर पर 1-2 कॉलेजेस हैं। तो आज जो शिक्षा का ग्राफ बढ़ा, आज कहते हैं कि हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं, ये लड़कियों को शिक्षा देने का काम कौन कर रहा है? वही बीत रही संस्थान में काम करने वाले भूखे नंगे लोग कर रहे हैं। और वही लोग इस बिहार सरकार में शिक्षा को बढ़ा करके रखे हैं, इसलिए इन लोग को भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हम लोग को 30 वर्ष से बकाया अनुदान है। 30 वर्ष से हम लोग कार्यरत हैं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी। हम लोग को वेतनमान दिया जाए और हम लोग का वृद्धावस्था हो गया इसलिए पेंशन भी दिया जाए। वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग समाज के मान सम्मानित आदर्श नागरिक हैं, इसलिए हम लोग को पेंशन भी दिया जाए और 60 वर्ष से उम्र 65 वर्ष किया जाए। अनुसार हम लोग नीतीश सरकार को 2425 को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। बताइए सर, इस जो धरना प्रदर्शन पर आप जो कर रहे हैं, कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन तो आज 30-35 साल से सब इसी में सब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, सबके देखिए चेहरे पर सब झुर्री लगा हुआ है। एक अनुदान भी 2008 से सरकार देने के लिए कही। उस समय 2008 में नियोजित शिक्षकों का वेतन 6000 था और उसको आज 44-45 हो गया और हम लोगों का सिर्फ 8000 का ही 8000 ही है और वो भी सरकार 2016 तक देकर के बंद कर दे, अभी तक नहीं दिए। तो सरकार से एक मांग है कि जिस रेशियो से नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ा है उसी रेशियो से हम लोगों का जो अनुदान है, अनुदान को बढ़ा करके और 2023 तक देने का कर दूँ। और अब बीत रहे इंटर कॉलेज में मात्र 6 से 7 हज़ार है, तो यदि सरकार चाहे तो इसको मर्ज भी कर सकती है, मर्ज करके सब कुछ कर दे। तो मेन मांग यही 2-3 मांग है। और हम लोगों का ये आजादी के नाम पर
अब सिर्फ सभी कॉलेज में 1 से 2 सेक्शन दिया गया है। पहले 384 रहता था, अब किसी में 40 हुआ है, किसी में 80 को है, और पहले जो मिलता था अभी थोड़ा बहुत, अब उसके अभाव में नहीं मिल रहा है। तो सरकार से एक मांग ये भी है, जो पहला जो 384 का सेक्शन था उसको बहाल किया जाए। सर आपको क्या कहना है इस सिलसिले में? अभी तक एक मुश्त 2008 से अनुदान हम लोग को नहीं 2008 के बाद अनुदान मिला, 7-8 साल का अनुदान बकाया है। जो अनुदान हम लोग को एक मुश्त चाहिए, और इसके बाद हम लोग को घाटा अनुदान सरकार कुछ न कुछ माने फिक्सेशन करे कि जो मंथली हम लोग को अनुदान मतलब मिले हम लोग को, समझे ना। ये देख रहे थे कि बीत रहे थे शिक्षकों का क्या कहना है, अभी बहुत से लोग हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं, शिक्षक योग्य हैं, ज़मीनें काफ़ी हैं। सरकार ठंडे दिमाग से सोचे हम लोगों के प्रति, जो अनुदान दे रही है उसको वेतनमान में कन्वर्ट कर दे, यही तो डिमांड हम लोगों का है। सर बताइए आपको क्या कहना है? मैं शंभू आलोक पश्चिम चंपारण से आया हूँ। हम लोग जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बीत रही शिक्षा नीति को पूर्णतः समाप्त करके वेतनमान लागू करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यह सरकार एक बार स्वीकार की थी कि बीत रहे शिक्षण संस्थानों में 60% से अधिक छात्र पढ़ते हैं, लेकिन और उनसे सरकार की तरह कार्य भी लेती है। सरकार जैसे वोट में मार्केट बनाती है, कॉपी का मूल्यांकन करवाती है, सारे सरकार का कार्य करवाती है, लेकिन जो उसने अनुदान की बात किया वो भी अनुदान समय पर नहीं देती है। यह एक गैर कानूनी मामला है, और हम लोग आज जो आए हैं या ऐसे संगठन को बना कर चले हैं आज कि या तो सरकार से हम लोग पुट्ठा बात करेंगे, और नहीं तो वेतनमान की घोषणा करवा कर कहीं जाएंगे। हमको अनुदान नहीं, हमको वेतनमान चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम वही काम करते हैं जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? मैं आपसे मैंने लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा में भेदभाव यह एक तरह से संविधान का उल्लंघन है। संविधान में शोषण का अधिकार नहीं है। शोषण जो करेगा उसको हम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथी काफ़ी डटे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे जब तक वेतनमान की घोषणा, सेवा संबंधन की घोषणा नहीं होगी, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। क्या इसका निर्णय निकलने वाला है तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। जब पैसा देने की बात आती है तो नहीं दे पाती है, और बिहार सरकार ने चुनाव कराने पर सब सही मान लेती है, और सरकारी या पुलिसकर्मी से नहीं करवाकर शिक्षक से के चुनाव करवाती है। पैसा देने के लिए जब होता है तो नहीं होता, बीत पढ़ाते 40 वर्ष ले और पैसा नहीं दे पाते। जब पैसा ही नहीं देना है तो वो अपना बंद कर दे, एक घोषणा कर दे कि बीत कुछ समय पैसा नहीं देंगे, अपना घर जाइए, हम अपना दूसरा काम करेंगे। पैसा देने के लिए नाम पर पैसा देवे न करती है, और आज 10 साल का पैसा बाकी रखते हैं। वो सही सब कर्मचारियों के लिए 10 वर्ष का बंद करके देख ले कि सरकार नीतीश सरकार की क्या औकात की पता चल जाती है। क्या फोर्स भी आज 12 महीना का काम करती है, 13 महीना का वेतन लेती है। रसोईया 12 महीना करे 10 महीना का वेतन क्यों लेती है? बीत रहित का पैसा दे क्यों नहीं? बीत रहित का पैसा रिलीज करे, नहीं तो बीत रहित के साफा कॉलेज बंद कर दे, बनाता ही रद्द कर दे, इसके अपना बंद करके पैसा दे। ये जो लोग बोल रहे हैं बीत रहित को लेकर कि अनुदान नहीं दिया जा रहा है, हम कहना चाहते हैं कि सरकार 6 सालों से अनुदान नहीं दे रही है। हम लोग राज्य के 100 में से 60 बच्चे को पढ़ाते हैं, हम लोग 60 लोग बच्चों को पढ़ाते, फिर भी हम लोग वेतन नहीं पाते हैं। इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस विषय में आपको क्या कहना है? सरकार अनुदान देती है, लेकिन किसको जो काम कर रहा है उसको नहीं देती है। कॉलेज में काम करते हैं शिक्षक, अनुदान देते हैं प्रबंधन को, प्रबंधन पैसे का बंदरवाट कर देती है। सर ये अनुदान काम करते हैं आप, तो दूसरा को कैसे मिलेगा? प्रबंधन को देता, प्रबंधन के खिलाफ गवर्नमेंट के पास कोई नियम कानून नहीं है कि प्रबंधन नहीं देगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है प्रबंधन को। आप लोग फ्री में खटिएगा? फ्री में खटवा रहा है 40 साल से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उसके बाद भी अनुदान देने की प्रक्रिया जो है, एक ही विषय में अगर 4 टीचर हैं, एक ही बार ज्वाइन किया है तो एक को मिलेगा 1 लाख, एक को मिलेगा 10,000, एक को मिलेगा 20,000। जबकि उस अनुदान के जो है वो यूनिवर्सिटी जांच करती है, वो भी ओके कर देती है पैसे के बल पर। इसलिए कहाँ पैसा मिल जाता है विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, इसलिए सचिव जो करके देता है प्रबंधन उसको ओके मान लेता है। सारे पैसे का बंदरवाट है। उसके बाद भी कमीशन चाहिए,
कहने का मतलब है कि सारा पैसा जो है प्रबंधन लोग खा जाता है, आप लोग को जो मिलता है आप लोग कुछ नहीं मिलता, आप लोग फ्री में खटते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई नियम कानून नहीं है कि प्रबंधन को पनिशमेंट दे। पनिशमेंट देता है किसको? शिक्षकों को। वो एफिलिएशन रद्द करके पनिशमेंट शिक्षकों को देता है, जबकि प्रबंधन को पनिशमेंट देना चाहिए। पैसा उसको दिया है, हिसाब वो देता है, उससे उसको पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट हम लोग को देता है, इसलिए हम लोग यहाँ खड़ा हैं। वो जो पैसा आप देते हैं प्रबंधन को, डायरेक्ट शिक्षकों को खाते में क्यों नहीं देते हैं? आप क्या मजबूरी है? आपके यहाँ अकाउंट नंबर है, सारा कुछ है, लिस्ट है टीचरों का। प्रबंधन तो आज भी बहाली कर रहा है। 2007 के बाद कहता है कि बहाली नहीं होगी, लेकिन आज कॉलेज में जाके देखिए नए नए चेहरे नजर आएंगे। पहले वाले 7 के पहले वाले हम लोग तो रिटायरमेंट एज में है, 2 साल 3 साल का मेहमान है, लेकिन कॉलेज में इंटर कीजिएगा तो नौजवान लोग, नौजवान टीचर आएंगे, नजर आएंगे। ये प्रबंधन कितना बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है, और सरकार के वजह से ही कर रहा है, विश्वविद्यालय के सहयोग से ही कर रहा है कि हर जगह विश्वविद्यालय को पैसा दिया, बैकडेट में घुसा दिया, सब कुछ कर दिया। मगध विश्वविद्यालय सचिव है संघ के। क्या हम बोले? संजय पांडे मेरा नाम पड़ता है। क्या बोलिए शुरू से? मैं मगध विश्वविद्यालय महासंघ के सचिव पद पर हूँ, डॉक्टर संजय पांडे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोगों को अगर वेतनमान नहीं देगा अनुदान के बदले, तो हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और जो गवर्निंग बॉडी कॉलेज का जो 70% पेमेंट जो है, सो गवर्निंग बॉडी पर सरकार अगर नियंत्रण कर दे तो उसका पैसा मिलाकर, अनुदान का पैसा मिलाकर हम लोग को 60,000 रुपया प्रति माह हो जाएगा। लेकिन सरकार सिस्टम में सुधार नहीं करना चाह रही है। अगर गवर्निंग बॉडी का पावर सीज कर ले और उसका जो इंटरनल पैसा जो आ रहा है उसका पैसा अगर शिक्षकों में बांट दे, और अनुदान दे रहा है वो पैसा मिलाकर हम लोग को 60 से 70 हज़ार पेमेंट होगा। इसलिए मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि आप विकास पुत्र हैं। विकास पुत्र का मतलब ये नहीं कि शिक्षक भूखे मरे। शिक्षक आप ही का देन है कि कुछ अनुदान मिल रहा है। अब लास्ट मेरा है, आप बोले थे 2005 में कि भात कच्चा है, भात पकने दीजिए, पेपर भी आया था, अब भात कब पकेगा? इसलिए मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग को एक निश्चित वेतनमान फिक्स करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा और आपको हम खुलकर मदद करेंगे। लेकिन जब तक मेरा वेतनमान नहीं देंगे तो आपको 2024 के इलेक्शन को हरा कर छोड़ेंगे, यह निश्चित है। धन्यवाद सर।